Welcome friends. In this video, we'll study about 21st Constitutional Amendment Act 1967. 21st Amendment Act 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू सिंधी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऑफिशियली ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद 8th शेड्यूल में टोटल 15 लैंग्वेजेस हो गई। आज 8th शेड्यूल में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू 8 और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, जैसे 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। वैसे ही 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इंक्लूड किया गया। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 आर्टिकल 344 से आर्टिकल 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के प्रोविजंस आते हैं। आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 में 8th शेड्यूल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं। 8th शेड्यूल में इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आर्टिकल 344 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के 5 साल बाद एक लिंग्विस्टिक कमीशन अपॉइंट करेंगे। इस लिंग्विस्टिक कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया। 8th शेड्यूल में किसी भी लैंग्वेज को इंक्लूड करने का कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है। 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी काफी टाइम से डिमांड कर रही थी कि उनकी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिले। सिंधी एक रीजनल लैंग्वेज नहीं थी, फिर भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के कमिश्नर ने सिंधी को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड किया। इन्हीं डिमांड्स को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। यशवंत राव चौहान, जो उस टाइम इंडिया के होम मिनिस्टर थे, ने राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। 7 अप्रैल 1967 को लोकसभा में इस बिल को पास किया गया और उस टाइम पे प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस बिल को अप्रूव किया और उसी दिन ये ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो गया। इस अमेंडमेंट से सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला। अब सिंधी लैंग्वेज को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सिविल सर्विस के लिए भी यूज किया जा सकता है। सिंधी बोलने वाले MP या MLAs अब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ने सिंधी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए स्पेशल फंड्स भी एलोकेट किए। ओवरऑल 21st अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी कम्युनिटी की लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस मिला और इस अमेंडमेंट ने इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और भी स्ट्रॉन्ग किया।